गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे फंक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ आज इंट्रोडक्शन देखना है, बेसिक बनाना है कि फंक्शन होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करेंगे तो इससे आप सीखेंगे। हो सकता है आपने गलत समझा हो तो आप आंसर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने गलत दिया है, तो मैं उसका आंसर एज सून एज पॉसिबल दूंगा बेटा। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है? फंक्शन। ठीक है बेटा, तो मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक पर्सन है, पर्सन ए, और यहां बैठे हुए हैं 3 पर्सन, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी, और ये पर्सन ए। पर्सन ए के ये तीनों दोस्त हैं, ये पर्सन ए के तीनों दोस्त हैं। और ये तीनों दोस्तों में एक खास बात है। खास बात क्या हो सकती है? खास बात ये हो सकती है कि तीनों का जन्मदिन एक ही डेट पे है। मतलब ए ने अपने जो तीनों दोस्त बनाए हैं वो ऐसे दोस्त बनाए हैं, इसकी कंडीशन थी लाइफ में कि मैं ऐसे दोस्त बनाऊंगा जिनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो और डेट ऑफ टाइम भी सेम हो, बस नाम डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए इनका नाम भी BCD है। ठीक है बेटा, तो अब होता क्या है, इन तीनों का बर्थ डेट जब एक ही दिन है और एक ही समय पे है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक तुम हमारे सच्चे दोस्त है, मतलब बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं तुम तीनों को मतलब तीनों ए को इनवाइट करते हैं अपने बर्थडे पे। ठीक है, अपने बर्थडे पे इनवाइट करते हैं। अब समझ लो बी का जो BCD का घर एक तो होगा नहीं, अलग अलग घर ही होगा, अलग अलग घर ही है। ठीक है, अब ए को जब BCD ने बुलाया कि आपको मेरे बर्थडे इनविटेशन में आना है, तो तीनों का घर अलग अलग है, लेकिन कंडीशन इन तीनों ने लगा दी कि आप जो है आपको 5 बजे ही आना है, हम तीनों के घर में 5 PM पे ही आना है। अगर आप 5:01 को भी आते हैं तो हमारी दोस्ती खत्म। तो अब ए तो हो गया कंफ्यूज। ए को तो बचपन से सपना था कि मैं ऐसे दोस्त बनाऊंगा जिनका बर्थडे और डेट टाइम भी सेम हो, बट इन्होंने एक ऐसी कंडीशन रख दी जिससे ए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अगर वो बी के घर जाता है तो सी और डी से दोस्ती टूट जाएगी, सी के घर जाता है बी और डी से दोस्ती टूट जाएगी, डी के घर जाता है तो बी और सी से दोस्ती टूट जाएगी। अब वो करेगा क्या? और ये क्या है? ये एक बर्थडे फंक्शन है। क्या है? बर्थडे फंक्शन। ठीक है बेटा, फंक्शन ही है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इसी से रिलेट है। ठीक है, तो अब ए क्या करेगा? ए तो हो गया कंफ्यूज। अब उसने सोच लिया अब मुझे जो सबसे अच्छा दोस्त लगता है इन तीनों में से उन्हीं के पास जाऊंगा। तो वो क्या करता है, उसे अच्छा लगता है डी, तो वो डी के घर जाता है और बी से और सी से उसकी दोस्ती खत्म। तो बेटा यहाँ भी आपको यही समझना है, फंक्शन जो आप पढ़ने वाले हो, अगर कोई सेट ए के अंदर एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट बी के सेट के साथ एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है, एक से ज्यादा इमेज नहीं बना सकता। ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा। सेट ए का एलिमेंट जिसे डोमेन कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में। और बी जो सेट है उसमें कोडोमेन है। जो डोमेन के जो भी एलिमेंट है वो कोडोमेन के एलिमेंट से एक ही इमेज बना सकते हैं, एक से ज्यादा इमेज नहीं बना सकते। यही फंक्शन की सबसे बड़ी कंडीशन है। अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं लिख नहीं रहा डेफिनेशन, मैं बता दे रहा हूं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन होता है, लेकिन स्पेशल टाइप का। लेकिन स्पेशल टाइप का क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो इस बात को समझ आ रहा होगा आपको। तो फंक्शन की जो सबसे बड़ी कंडीशन वो है कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ ही इमेज बना सकता है, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। और आप जो मैंने आपको एक कहानी बताई उससे आप समझ सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे अब ये जो डी है वो ए के जो भाई है ई, इसके साथ भी दोस्ती है, तो क्या ये ए और ई दोनों डी घर में जा सकते हैं, डी दोस्त के पास जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप समझ लो, आप और आपका छोटा भाई आपके एक दोस्त के द्वारा बुलाया जाता है, तो क्या आप दोनों नहीं जा सकते? जा सकते हो।
अब उसमें पूरी फैमिली ही बुला ली, तो क्या पूरी फैमिली एक घर के अंदर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। तो ये हो गया, ये भी फंक्शन होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो ये ए है वो बी और सी के घर जा ही नहीं सकता। ये मैंने आपको एक कहानी जो बताई, आपको उससे समझ आ रहा होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई आपको। अब अगली बार क्या हुआ? अगली बार सी और डी से, सी और बी और सी से तो ए की दोस्ती टूट गई थी। तो अब इस बार क्या कहा, ए ने क्या कहा, अब इस बार ए ने पार्टी ऑर्गेनाइज की। अब ए ने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की। देखो बेटा, जो यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ x और इसको लिख लेता हूँ y, जो फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा था वो हो रहा था x to y। फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा था वो क्या हो रहा था? x to y परफॉर्म हो रहा था, अगर मैं सिर्फ a को ही पार्टिसिपेट करवाऊं। ठीक है, x to y परफॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो a है ये x है, अब ये क्या करता है, जो भी y सेट के अंदर b और c और d, जो b c d है, इनको इनवाइट करना चाहता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों इसके घर आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। अब ये 5 बजे रखे या 6 बजे रखे, और इसकी दोस्ती अब टूटेगी नहीं। इसने क्या कहा कि मैं अपने दोस्त खोना नहीं चाहता, डी तो मेरे दोस्त ही है और सी और बी भी मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो इस बार इसने क्या कहा, इसने डी के साथ प्लान बनाया कि ए तू अब रख अपने घर पार्टी और हम तीनों को इनवाइट कर। और यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन लगा भी लो आप कि 5 बजे तीनों को आना है तो आ सकते हैं आराम से। तो इस बार क्या हुआ, ये तीनों, अब ये तीनों ए के घर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन फिर वही केस हो जाएगा कि ए फिर क्या कंडीशन हो जाएगा, जब इधर से इधर आ रहे हैं तो ये कंडीशन फॉलो मतलब प्रूव हो रही है। तो यहाँ पे ये केस ही अलग हो गया। इस केस में जो फंक्शन होगा उसका डोमेन हो जाएगा y और को डोमेन हो जाएगा x हो जाएगा। ये उल्टा हो सकता है, समझ आया? जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन f नहीं रहेगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, g फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g फंक्शन, जो y to x मिला हुआ है। समझ आ गया? तो ये हमारे पास फंक्शन की कुछ डेफिनेशन थी, ठीक है, जो आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा और आगे कि आपको पहचानना है और बताना है कमेंट करके। आप वीडियो पोस्ट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है बेटा। ठीक है, पक्का? तैयार हो ना? तैयार हो तो यस लिखो कमेंट के अंदर। ठीक है, तैयार हो? तो देखो बेटा, नेक्स्ट अब हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो a to b जा रहा है। a क्या है और b क्या है? जो यहाँ पे a है वो डोमेन है और जो b है वो क्या है, को डोमेन है। ठीक है बेटा, अब जो यहाँ पे फंक्शन बना हमारा, जो फंक्शन बना वो कुछ इस तरीके का बना। आपको बताना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सेकंड थर्ड ये तीनों बोलूंगा, तीन बना रहा हूँ। आपको बताना है इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ 1, 4 2, 5 और 3, 6। एक तो ये बना दिया मैंने फंक्शन, एक बना दिया 1, 4 1, 5 1, 6 2, 4 2, 5 2, 6 और 3, 6। तीसरा सेट 1, 4 2, 5 3, 6 3, 5 3, 4। ठीक है, फोर्थ भी ले लो आप फंक्शन 1, 4 और 3, 6। ठीक है बेटा, ये 4 सेट है। वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि कौन कौन से फंक्शन हैं और कौन से फंक्शन नहीं है। फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। तो आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा अब तक कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो अब चेक करते हैं, आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे बेटा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमने पढ़ा था 1 2 3, ये ए है,
और यहाँ पे 4 5 6 ये डी है, ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। हमने क्या बोला था, इसका एक एलिमेंट इसके साथ एक ही इमेज बना सकता है या एक से ज्यादा एक सिंगल इमेज भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 4 2 5 2 3 6 ये बिल्कुल क्या है, फंक्शन है। तो 1 4 2 5 और 3 6 ये फंक्शन था। सेकंड केस यहाँ देख पा रहे हैं, सेकंड केस में 1 4 के साथ भी बना रहा है, 5 के साथ भी और 6 के साथ। तो ये तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इंसान एक ही बार में तीनों जगह पार्टी में नहीं जा सकता, तो सेकंड फंक्शन नहीं था। थर्ड केस हम देखें 1 4 2 5 3 6 यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 3 ने फिर 5 के साथ भी बना दिया और 3 ने 4 के साथ बना दिया, तो ये भी फंक्शन नहीं था। नेक्स्ट 1 ने 4 के साथ बनाया, 3 ने 6 के साथ बनाया, लेकिन एक एलिमेंट बच गया जो बचना नहीं चाहिए। ए सेट के अंदर कंडीशन है कि ये बचना नहीं चाहिए, अगर बचता है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये बच गया, जब ये इधर से इधर जा रहा है तो बचना नहीं चाहिए था और ये बच गया, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। और आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं बेटा, ठीक है, आप लोग सीखे इस वीडियो से। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कराता हूँ फंक्शन का एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फंक्शन में वैल्यू स्टोर करना, ठीक है बेटा। कल मैं क्या बात करूंगा, कल मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस कराऊंगा, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट फंक्शन, ठीक है। तो कल बहुत मजा आएगा। आज के वीडियो में हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि दो फंक्शन है बेटा, एक fx फंक्शन है, एक fx फंक्शन है h² + 2x, ठीक है। एक gx फंक्शन है 2x² + 5x, ठीक है। या थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, x + 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे +5 लिख देते हैं और x + 5, ये दो फंक्शन है बेटा। हमें क्या करना है, पहले मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, ऐसे लिख सकते हैं f + g। सेकंड फिर मुझे क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्शन। थर्ड पार्ट क्या करना है, मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ पार्ट क्या करना है, मुझे f/g मुझे डिवाइड करना है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। अब पहला पार्ट इन दोनों को ऐड करना है, मतलब fx + gx। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आप x लिख सकते हो अगर कंफ्यूज हो तो, क्योंकि x क्या है, इन दोनों का डोमेन है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता सकते हो बेटा, पूछ सकते हो, कमेंट करो। 2x + x ये आ जाएगा 3x और +10, ये आंसर है इसका। बहुत आसान है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, x² 2x + 5 और x + 5। अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूं तो x² + 2x - x + 5 - 5, तो x² + x, ये आंसर आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x² + 2x + 5 × x + 5, करो बेटा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे x से इस सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x³ 2x² + 5x, फिर बीच में क्या आ रहा है, प्लस। देखो बेटा बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। x को मैंने इन सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये x³ हो गया, 2x² हो गया, +5 हो गया, +5x हो गया, फिर बीच में साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x² 10x + 25, तो ये आ जाएगा x³ + 7x² + 15x + 25, दिस इज द आंसर। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर लिया। अब फोर्थ पार्ट जो है वो है डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करेंगे बेटा, बहुत आसान है, x² + 2x + 5 को डिवाइड करना है x + 5 से। अगर ये x + 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा डिवाइड तो ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इन क्वेश्चन में निकालना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2। तो मुझे बताओ बेटा क्या कर दिया मैंने अभी। अब वीडियो को पॉज करो और मुझे आंसर बताओ पहले वाले का, बस इसका आंसर बताओ बस फटाफट। जो आंसर बता पा रहे हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बता पा रहे हैं वो देखो
इसका मतलब है x की जगह हमें क्या पुट करना है 5। ये तो यहाँ तक सही है, फिर x की जगह क्या पुट करना है 5। तो मैं एक पुट करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप मुझे करके दिखाओगे। तो 5 पुट करो, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10, तो ये आएगा 25 प्लस 15 प्लस 10, तो 50 आंसर आता है। क्या आंसर आ जाएगा 50। तो मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, तो आपको घर पे करना है, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है, उसमें यही 4 चीजें परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है fx दे रखा है इसमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 और gx दे रखा है x माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन है fx दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और gx दे रखा है x प्लस 9। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है fx दे रखा है 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 और जो gx दे रखा है वो दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये तीनों पार्ट आपको करने हैं। इसमें निकालना क्या क्या है, आपको f प्लस जी निकालना है, सेकंड पार्ट f माइनस जी निकालना है, थर्ड पार्ट f इंटू जी निकालना है, फोर्थ पार्ट f डिवाइडेड बाय जी निकालना है। ठीक है बेटा, आप करोगे, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।